हम हमारा हक मांगते। बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई गुजरात में तो सब कुछ बढ़िया है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सारे सरकारी नौकरियां भी बेहतरीन है, बेरोजगारी भी सब कुछ। बातें तो सब अच्छी अच्छी कर लेते हैं, कोई देखने नहीं आते। मध्यम वर्ग मरता है तो मरता रहे। हम 17 तारीख से 17, 18, 19 के 3 दिन हमने आंदोलन किए, कोई देखने नहीं आए। 15 साल से हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी तक व्यायाम की कायमिक भर्ती नहीं की है। ऑफिस में पूछते हैं तो ऊपर से ऑर्डर आए, ऊपर से ऑर्डर आए। अरे यार ऊपर से कितना ऊपर से ऑर्डर आए? गांधीनगर तक तो हम आए तो भी कुछ जवाब हमको संतोषकारक नहीं मिलते। ऊपर से आया होगा, मोदी जी बोलते हैं ना डायरेक्ट बायोलॉजिकल कांटेक्ट है उनका, तो ऊपर से आया होगा ऑर्डर शायद। पता नहीं, कोई स्वर्ग से सुनाता होगा उसको। वो बस हिंदू की बात कर रहा है, हिंदू हिंदू करके लड़वा रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे। हाँ, वो भी आ जाएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। यहाँ हम इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक जवाब नहीं दिया है। अब हमको जवाब चाहिए। भी आके इंसाफ दे सकते हैं। वो ऐसा ही लग रहा है। जब वोट लेना है तो मुझे दे दो करते हैं, और 5 दिन से जब मैदान में उतरे हैं तो कोई पूछने के लिए नहीं आता। वो बीजेपी आकर ये सब कुछ हुआ है। तो मोदी जी तो कहते हैं कि गुजरात जैसा कोई राज्य नहीं है, बड़ा धनाढ़ी राज्य है, पैसा है, सब कुछ वो सब बोलना ही है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई अगर आता है तो उसको धक्का मत खिलाओ, उसका काम पहले करवा दो तो खुश होता है। हम तो देश की बेटियां हैं जो 5-6 दिन से छोटे छोटे बच्चे घर पे, आदमी खाना बनाना छोड़कर सब कुछ आ जाते हैं धूप में, यहाँ तो कोई पूछने क्यों नहीं आता? अच्छा, मोदी जी कहते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, तो पढ़ाओ और उसके बाद में ऐसे तो बेटियां सड़क पे घूम रही है। अभी पढ़ी लिखी बेटियां सड़क पे घूम रही है। अभी तो धूप में कोई पूछने के लिए नहीं आता, रात को छोड़ देते हैं इधर उधर। अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी होगा? हमको घिसट कर ले जाते हैं, सारी दुनिया सारे लोग हमको देखते हैं। और क्या मेरा चेहरा आपको घसीटे क्यों ले आते? आप पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आए हो क्या? हमें गुजरात से, लेकिन जो आतंकवादी क्या बोले आप? इधर आ जाइए। जो बोलती है, जो बेना बोलती है उसको तो वो टारगेट बनाते हैं और घिसट कर ले जाते हैं, उसको मेंटली टॉर्चर करते हैं। और तो बहनों को तो ऐसा घसेड़ा था कि कोई वो रोने लगी थी, और वो जो पुलिस वाली बहनें थी वो भी नहीं देख रही थी, बस ऐसे ही बहनों को खींचे के वो डब्बे में डाल रही थी और कहीं भी छोड़ देती थी। तो ऐसा तो नहीं चलता ना गुजरात में तो। और बोलते हैं कि स्त्री नारी है, नारी शक्ति है। मोदी जी, आपके गुजरात में, गांधी के गुजरात में, मोदी के गुजरात में आपकी महिला सुरक्षित नहीं है। अच्छा काम नहीं हुआ तो हम आपको भी 11 महीना का कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे। मोदी जी को? अरे सारे एमएलए को मैं लड़काती हूँ। हमारे गुजरात राज्य में बेटियों को चुप से। तो आपने पुलिस वालों को बताया कि आप पाकिस्तान से बांग्लादेश से नहीं आए? हम तो उग्रवादी है क्या? आपने बताया उनको? हम आतंकवादी थोड़े। हमारी बीजेपी सरकार में ही ये विषय हुआ था और बीजेपी सरकार में ही गायब हुआ। तो कहाँ गायब हुए मोदी जी? आप ढूंढ लाइए और कायमी भर्ती कीजिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी, इस वक्त मैं गांधीनगर में मौजूद हूं और ये जो नारेबाजी आप सुन रहे हैं और ये बैनर्स आप देख रहे हैं गुजराती में लिखे हुए हैं, व्यायाम शिक्षकों कायमी भर्ती क्या रे, एसएटी ने कायमी करो, खेल सहायक ने कायमी भर्ती करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया का नारा भी दिया था, खेलेंगे जीतेंगे बढ़ेंगे, कई सारे नारे दिए गए और लोगों ने उसके बाद में बताया कि ये सिर्फ जुमले बनकर रह गए हैं। मैं गांधीनगर में जहां पर मौजूद हूं, यहां पर तकरीबन 1600 व्यायाम शिक्षक मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पीछे की तरफ भी थोड़ा सा कैमरा में बता दे, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई ये 200-300 लोगों को आप बताते हो कि 1000 लोग हैं। पूरा दूर दूर तक ये पूरा भरा हुआ है, सारे लोग यहाँ पर हैं और सरकार के जो बड़े बड़े दावे, जो जुमले जिसे कहा जाता है, अब कई सारी बातें कही गई थी। नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तब ऐसा लगता था कि एक जादू की छड़ी घुमा दी गई है, राम राज आ गया, हिंदू राष्ट्र बन गया और सब कुछ सुखी संपन्न हो गए हैं। अब यहाँ पर जो कई सारे 1600 शिक्षक, जैसा मैंने बताया, जो यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले कुछ बहनें ये छोटे बच्चे को लेकर खड़ी हैं। क्या नाम है आपका? जाला तेजल बेन बरकम। तेजल बेन, इतनी धूप में आगे आ जाइए, थोड़ी सी इधर आ जाइए आप। इतनी धूप में आप इतने छोटे बच्चे को लेकर यहाँ पर क्यों खड़ी है? क्या है आपके हाथ में ये? अच्छा, मोदी जी है इसमें तो। गुजरातना बालकों ने कोण शिकवाड़शे योग। अच्छा, क्या कहना चाह रही है? क्यों है आप यहाँ पर खड़ी हैं? आप सरकार भर्ती, यहाँ पर हम खेल सहायक की भर्ती के लिए आए। सरकार कायमी भर्ती नहीं करती, इसलिए हम इधर आए। पहले आंदोलन किया था तो सरकार ने सुना नहीं और हमारी उम्र बढ़ा थी और वो बंद कर दिया। वो कायमी करनी थी भर्ती, वो नहीं की,
सिर्फ उम्र बढ़ाई हमारी, तो हमको तो उम्र बढ़ाई है यानी 40 की उम्र की, 38 की पहले भर्ती 40 में की की उम्र थी। के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, हाँ। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट बेस कर दिया। Contract base 2015 करा के है। बाद से नई भर्ती नहीं हुई है। नहीं, हमें कायम ही होना है। 2009 से क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वाड़ा योगेश। गुजरात में 2009 से व्यायाम शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है। जो भर्ती हुई है 2024 में हुई है, उसमें भी सरकार ने करार में रखा है 11 महीने का करार रहेगा आपको, और उसका नाम दिया है खेल सहायक। और अभी हमने एक बार अभी आंदोलन किया था 17 तारीख को, तब सरकार ने हमको बोला कि अभी कैबिनेट चल रही है, हमको 6-7 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद आपका हम निराकरण ला देंगे। तो 6-7 दिन के बाद हमारा कोई रिजल्ट नहीं लाया, और सरकार ने हमको उसमें 20 में 2 साल की एज बढ़ा के फिर वापस करार में ही 2 साल की एज बढ़ा दी। और हमारी मांग ये है कि हमारी कायमी भर्ती हो। जब 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई, तब अभी नरेंद्र मोदी ने भी बोला है कि 2020 में खेल एक खेल नहीं है, वो एक सब्जेक्ट भी है, ऐसा पीएम ने भी बोला है। और 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई, उसमें हमारा सब्जेक्ट स्कूल में कंपलसरी है। तो गुजरात में ये लोग हैं वो उसको कंपलसरी नहीं कर रहे हैं, और हमारी मांग है कि हमारा सब्जेक्ट कंपलसरी हो स्कूल के अंदर। आपको क्या लगता है सरकार क्यों कंपलसरी नहीं करी आप लोगों को? वो तो हमको मालूम नहीं है, हम हमारी मांग कर रहे हैं, और सरकार हमको एक दो ऐसे वायदे करती है कि हम कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसे ऐसे करके हमारे पास एक ऐसे काफी टाइम से हम मिलते हैं सरकार। तो कितनी तनख्वाह होती है आपकी? हमारी इसमें अभी करार में 21,000 तनख्वाह रहती है महीने की, और वेकेशन में हमारी सैलरी वो लोग काट लेते हैं। और अगली साल हमको बोला था कि आपकी जो एग्जाम है उसको हम मान्यता देंगे और आपकी कायमी भर्ती होगी। और एग्जाम देने के बाद एग्जाम हमारी हो गई। जो एग्जाम हमारे लेते हैं वो गुजरात स्टेट बोर्ड ने हमारी एग्जाम ली है। जो टाट टेट लेते हैं वही बोर्ड ने हमारी एग्जाम ली है। उसके रिजल्ट आ गए? रिजल्ट भी आ गया, हमारा मेरिट लिस्ट भी आ गया, और हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एक बार हो गया है। और वापस भी वो लोग बोल रहे हैं कि वापस भी करेंगे, तो हम वापस के लिए भी तैयार है। हमारी मांग ये है कि हमारी कायमी धोरण पे कायमी भर्ती हो व्यायाम शिक्षक की। अच्छा, जो परमानेंट जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है? परमानेंट टीचर होते हैं उसको 5 साल तो फिक्स पे रहता है, उसमें रहते हैं प्राथमिक शाला के अंदर 24,000 रहेगी, और उसमें 5 साल तो फिक्स पे है। तो हमारी जो ये मांग ये है कि हमारी जो 1 साल की सर्विस हुई है करार में, उसको भी आप उसमें फिक्स पे में भी काउंट किए। जो हमारी 1 साल की नौकरी हुई है करार के बेस पे, प्रोबेशन पीरियड में माना जाए आपका 1-2 साल जो भी हमारी मांग ये भी है कि उसको भी हम उसमें काउंट किया जाए, जो फिक्स पे में परमानेंट हो हमारी, तो उसमें भी वो काउंट किए सरकार। और हमारी अभी एक ही डिमांड है कि हमको कायमी बेस पे हमारी कायमी भर्ती की है सरकार। बिल्कुल। ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हैं आप, क्या नाम है आपका? चिनल पटेल। जिनल पटेल। पटेल तो मुख्यमंत्री हैं, सुनती नहीं आपकी क्या? क्या करना, पटेल है तो भी नहीं सुनते हमारी। पटेलों को तो मोदी जी कहते हैं सरदार पटेल हमारे हैं, पटेल हमारे मैं खुद हैं। सरदार पटेल में ही जॉब करती हूँ, पर क्या करना, कायमी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो आपको भी छोटी बच्ची को धूप में लेकर आप आई लेकर हैं? आना पड़ता है, क्या करे, बच्ची नहीं रहती मम्मी के बगैर, तो साथ में लेकर आना पड़ेगा ना हक के लिए। तो आप भी व्यायाम टीचर हैं? हाँ, व्यायाम टीचर ही हूँ। 2012 आपकी भर्ती कब हुई है? 2024 में? बस हाँ, खेल सहायक सबके साथ ही भर्ती हुई है। और आपने भी एग्जाम वगैरह सब दिया और सब सारा? दिया है, लेकिन परमानेंट नहीं हो रही? परमानेंट नहीं किया। क्या लगता है आपको क्यों परमानेंट नहीं किया जा रहा है? वो तो सब क्योंकि गुजरात सरकार पर, गुजरात पर कर्जा बहुत ज्यादा हो चुका है। कोई सरकार पर कर्जा तो नहीं है, हमें तो मालूम नहीं है, वो बोलते हैं और सब कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ खिलाओ, पर क्या करे, शिक्षक ही नहीं हो गए पीटी शिक्षक, तो हम बच्चों को सर्वांगीण विकास कैसे देंगे उसको? कायमी भर्ती एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है हाँ गुजरात में। नहीं है, सब ऐसे ही बस चल रहा है, खाली ऐसे ही चलते हैं सब ऐसे ही। डिग्रियां बनवा लो कैसे भी डिग्रियां करके। बनवाते हैं और दूसरे राज्यों में कायमी करते हैं, गुजरात में ही कायमी नहीं करते। बाकी सब जगहों पे कायमी कर कायमी लेते है, हैं, सब परमानेंट कर लेते हैं। गुजरात में नहीं परमानेंट करते कर हैं। लेते हैं, हर स्टेट में होती है, हर स्टेट में होती है, गुजरात में ही नहीं। हर स्टेट के अंदर हमारे सब्जेक्ट की कायमी भर्ती होती है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर 7,000 हमारे विषय में 7,000 वैकेंसी कायमी बेस पे भर्ती हुई है, और गुजरात में ही नहीं हो रही है, हर स्टेट में हो रही है। और गुजरात में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, गुजरात में ओलंपिक करवाने की बात कर रहे हैं, गुजरात में बड़े बड़े वायदे करते हैं, खेल महाकुंभ खिलाते हैं बच्चों को हर साल, और बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं सरकार। और ये अभी जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो उसकी भी एक बड़ी क्रिकेट की टूर्नामेंट कर रहे हैं, वो लोग खेल रहे हैं, और हमको बोल रहे हैं, हमने बोला कि बच्चों को खेलने का टाइम है और आप लोग खेल रहे हो, तो हमको बोलते हैं कि आप भी आ जाओ उधर, पर हमको नहीं आना है, हमको कायमी तुम भर्ती करो, हमको बच्चों को खिलाना है। अच्छा, आप यहाँ पर बच्चे को लेकर आई हैं, जाइए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना, इतना बेहतरीन, घूमिए फिरिए, राम मंदिर जाइए, क्या यहाँ पर बिना वजह प्रदर्शन कर रही वहाँ हैं? जाके कोई फायदा नहीं है ना, हम हमारा हक लेने के लिए आए हैं, बच्चों को तो बाद में ही घुमा लेंगे,
कायमी हो जाएगी तो बच्चा कहेंगे वहाँ ले जाएंगे, और अब कहाँ ले जाएं? 21,000 में क्या करेंगे हम? 21,000 सैलरी है हाँ आपकी। 21,000 है, 11 महीना के करार पे बेच पे हमको सबको लिए, और 2 महीने की सैलरी तो देते नहीं है। अच्छा, बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई गुजरात में तो सब कुछ बढ़िया है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सारे सरकारी नौकरियां भी बेहतरीन है, बेरोजगारी भी सब कुछ। बातें तो सब अच्छी कर लेते हैं, सबके पास पोस्ट होती है, कुर्सी की पावर होती है, इसलिए सब पता नहीं अपनी तरफ से अच्छी बातें कर लेते हैं। लेकिन जमीनी लेवल पर बाहर गरीबों में और कोई देखने नहीं आते। मध्यम वर्ग मरता है तो मरता रहे। हम 17 तारीख से 17, 18, 19 के 3 दिन हमने आंदोलन किए, कोई देखने नहीं आए हमको। मीडिया वाले आते हैं या नहीं मीडिया आते? वाले आते हैं और कोई वो दिखाते हैं, आप जो बोलते हैं वो दिखाते हैं? हाँ दिखाते हैं, पर कोई सुनता नहीं है हमारी। कोई सुनता नहीं है आपकी। हमारी अच्छा, आप मांग अभी है। यहाँ पर बैठे हैं, इतने सारे लोग हैं, 2000 लोग आप लोग हैं, तो यहाँ पर कोई नेता वगैरह कोई आया आपको आश्वासन देने? नहीं, कोई नहीं आया, कोई किसी नहीं भी आया। पार्टी का कोई नहीं कोई आया? नहीं आया। जी हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अम्बाबेन गाबू इस है। तरफ आ जाइए थोड़े से। हाँ, क्या नाम? अम्बाबेन गाबू। अम्बाबेन गाबू। अच्छा, आप भी व्यायाम टीचर हैं आप? मैं भी व्यायाम टीचर हूँ। अच्छा, क्यों प्रदर्शन कर रही हैं आप? सर मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ सरकार से कि अब जब जब दूरी लगाएंगे तब वो जो व्यायाम टीचर आपको मिलने नहीं मिट जाएंगे, पर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो क्या फायदा होगा? जो लोगों में जो स्टेमिना पावर होता है, बालक में जो सर्वांगी विकास के पे बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, वो सब जीरो है, क्योंकि आप तो वोट लेकर चले जाते हैं। अरे व्यायाम टीचर के बिना मोदी जी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं भाई। वो तो व्यायाम ही कर रहे हैं, दूसरे को कराना में कुछ सोचते हैं कि नहीं? अच्छा, खुद ही कर रहे हैं, किसी को नहीं करा रहे? हाँ, वो तो क्या बोलते हैं 21 जून पर योगा विश्व योग डे सभी जगह जो कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ मोदी जी कि सिर्फ 21 जून से सारी जो फिटनेस वो मिल नहीं जाती, हर दिन 21 जून होना ही चाहिए। हर दिन 21 जून होना चाहिए। सर लास्ट क्या नाम है 15 आपका? मेरा नाम भरत नावड़िया है, बोटाद से हूँ मैं। बोटाद से आए हो आप? बोटाद से। लास्ट ये पूरे 15 गुजरात से आए हुए लोग हैं सब? सब पूरे गुजरात से आए हैं। लास्ट 15 साल से गुजरात में व्यायाम टीचर की भर्ती नहीं की है। 15 साल से हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी तक व्यायाम की कायमिक भर्ती नहीं की है। और देश और दुनिया में फिजिकल एजुकेशन या योगा का नाम चल रहा है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आज जो स्पोर्ट मंत्री है वो हमारे गुजरात के ही है, मनसुख भाई मांडविया। गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है, वो भी गुजरात के है। हमारे पीएम श्री वो भी गुजरात के है। गुजरात के अलावा इंडिया में सभी स्टेट में हर दूसरे या तीसरे साल व्यायाम शिक्षक की भर्ती होती है, पर गुजरात में लास्ट 15 साल से व्यायाम शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है। और जिसने डिग्री ली है उसकी एज भी हो गई है। हर बार हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारी कायमी भर्ती कायमी क्यों नहीं कर रही है सरकार? आपको क्या लगता है? सर वो बताने प्राइवेटाइजेशन करने का मामला है या क्या है? न्यू पॉलिसी जो इंडिया में आई है उसमें बताया है कि जो फर्स्ट से लेके 8th स्टैंडर्ड तक जो व्यायाम है वो पीटी टीचर होना चाहिए। इसके लिए पीटी टीचर के लिए कोई व्यायाम टीचर होना चाहिए। तो एक लॉलीपॉप दे दिया खेल सहायक, उसमें वो 8 महीने तक रखते हैं, 4 महीना प्रोसेस करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर से वही प्रोसेस करते हैं। वो ये योजना है वो 5 साल तक की है, यानी हमको लॉलीपॉप दे रहे हैं। यहाँ 8 दिन से हम परेशान हो गए हैं। पुलिस ने भी हमको परेशान किया है, बहनों को भी परेशान। पुलिस ने बस यहाँ से पकड़ के डिटेन करके ले जाते हैं और कहीं भी जाके छोड़ देते हैं। रात को महिला पुलिस भी नहीं होती है साथ में, लेडीज को लेके जंगल में छोड़ देते हैं। अच्छा, महिला पुलिस नहीं होती तो लेडीजों को नहीं, रात को लेके चले जाते हैं और छोड़ देते हैं। आगे आइए, आगे आइए, ये आगे आइए आप। तो महिला पुलिस नहीं होती आपको, ये पुरुष पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं आपको? नहीं, महिला पुलिस होती है। ये बोल रहे नहीं होती है? नहीं, जब डिटेन करके वो छोड़ते हैं ना तब नहीं, वहाँ नहीं होती। वहाँ नहीं होती, वहाँ नहीं होती, वहाँ सिर्फ लेडीज ही होती है। और रात को टाइम हम कहाँ जाए? हमें तो पता नहीं, हम गुजरात के तो है पर अलग अलग स्टेट के हैं, तो वहाँ हम कहाँ? अक्षरधाम मंदिर जाइए, महात्मा मंदिर जाइए, घूमिए। रात को 12 बजे वो लोग छोड़ देते हैं, तो कहाँ जाए? 12 बजे आपको छोड़ देते हैं? 9 बजे 10 बजे 9 बजे 10 बजे कहीं भी दूर लेकर छोड़ देते हैं हाँ, आपको? कहीं भी। हाँ सर सरकार तो ऐसी है कि 2 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, जनता भाड़ में पड़े पर उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता ही नहीं समझ रहे, हकीकत में सबको न्याय
होना ही चाहिए। ये सारे यहाँ हमें है और सारे लोग भी आंदोलन के कार्य है तो खरेखर उसको आना ही चाहिए। एमएलए को आपको प्रश्न क्या है, वोट लेना है तो हमारे गांव पर आते हैं और हमारी मांग लेनी है तो हमारे हम गांधीनगर आते हैं। कौन सा गाँव है, कहाँ से आई हैं आप? मैं बोटाद जिले से आई हूँ। अच्छा, आप भी बोटाद से आए हैं आप? हाँ। तो वहाँ पर भी कोई नहीं सुनता है आपकी? अरे वहाँ पे हम ऑफिस में पूछते हैं तो ऊपर से ऑर्डर आए, ऊपर से ऑर्डर आए। ऊपर अरे से यार किसका ऊपर order? से कितना ऊपर से ऑर्डर आए है? गांधीनगर तक तो हम आए तो भी कुछ जवाब हमको संतोषकारक नहीं मिलते। ऊपर से आया होगा, मोदी जी बोलते हैं ना डायरेक्ट बायोलॉजिकल हाँ। कांटेक्ट है उनका, तो ऊपर से आया होगा ऑर्डर शायद, पता नहीं कोई स्वर्ग से सुनाता होगा उसको। है ना? हाँ, वो डायरेक्ट उनका कांटेक्ट है ना, इसलिए। क्या नाम है आपका? जी जयमल नायक, जयमाल, कहाँ से आए हो? आनंद से। आनंद से आए हो? जी। क्यों आए हो, क्या वजह? जी यहाँ पर अभी जो है हमारे सरकार ने जो है वो हमारी थोड़ा इस तरफ आ जाइए। परमानेंट बेस पे हमारी कोई भी पीटी टीचर की कोई भी अभी भर्ती नहीं हुई है हाँ। अभी। और उन्होंने जो है हमें कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ था बीच में 11 महीने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने भी हमारा बहुत शोषण हुआ है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर लाई है इंडिया में, तो उसके बेसिस में यहाँ वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने खुद बताया था अपने वक्तव्य में कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें वो व्यायाम जो है वो सिर्फ खेल कूद के लिए नहीं रहेगा है, वो भी अब एक सब्जेक्ट के तौर पर है। तो हम चाहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तौर पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो परमानेंट हमारी फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स की भर्ती की जाए गुजरात में। अरे इतनी धूप में आप प्रदर्शन कर रहे हो यार, हिंदू खतरे में आ गया है, औरंगजेब कब्र से निकल के आ रहा है और आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हो यार। जी वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि जो है बहुत 15 साल से वो यहाँ पर जो है वो तो 15 साल से हिंदू भी तो खतरे में है ना। हाँ वो बस हिंदू की बात कर रहा है, हिंदू हिंदू करके लड़वा रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे कब्र से निकल के। हाँ वो भी आ जाएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। यहाँ इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक जवाब नहीं दिया है, अब हमको जवाब औरंगजेब चाहिए। भी आके इंसाफ दे हाँ सकते हैं। वो ऐसा ही लग रहा है। यहाँ ओलंपिक की बात हो रही है, कॉमनवेल्थ की बात हो रही है, 36 में कॉमनवेल्थ, 30 में कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं कि कॉमनवेल्थ अच्छा हो जाए तो 36 में हम ओलंपिक करेंगे। ओलंपिक बात कर रहे हैं गुजरात में, गुजरात का नाम पूरे वर्ल्ड में चल रहा है और अभी हम 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं, कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, मोदी जी को भी बोल रहे हैं कि हमारी कायमी भर्ती नहीं होगी तब तक हम गुजरात ये गांधीनगर नहीं छोड़ने वाले। अच्छा आगे आइए, क्या नाम है आपका? चौधरी भावनाबेन बैसारा। मैंने ये नहीं समझा हिंदी में बोलिए, हिंदी में, क्योंकि मुझे सिर्फ गुजरात में नहीं, मुझे हर जगह आपकी आवाज सुना रही है जी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अभी तक कितना समय चाहिए उनको। 15 साल से तो हम इधर से उधर, उधर से इधर, जब वोट लेना है तो मुझे दे दो करते हैं और 5 दिन से जब मैदान में उतरे हैं तो कोई पूछने के लिए नहीं आता कि देश की लड़कियां रात को और दिन को वहाँ क्या खाना खाती है, पीना होती है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहाँ मैदान में धूप में, तो वो आके मैदान में एक आधा घंटा हमसे मिलने के नहीं आ रहे देते। कहाँ से आई हैं आप? हम महसाना से आ रहे हैं। मेहसाणा से, वहाँ तो अच्छा बीजेपी का बड़ा जबरदस्त है वहाँ तो। क्या बीजेपी वो दिखाने का ही बीजेपी है, कुछ नहीं है बीजेपी। वो बीजेपी आकर ये सब कुछ है हुआ है। तो मोदी जी तो कहते हैं कि गुजरात जैसा कोई राज्य नहीं है, बड़ा धनाढ़ी राज्य है, पैसा है, सब कुछ वो सुखी सब संपन्न बोलना ही है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई अगर आता है तो उसको धक्का मत खिलाओ, उसका काम पहले करवा दो तो खुश होता है। हम तो देश की बेटियां हैं जो 5-6 दिन से छोटे छोटे बच्चे घर पे है, आदमी खाना बाना छोड़कर सब कुछ आ जाते हैं धूप में, यहाँ तो कोई पूछने क्यों नहीं आता। अच्छा मोदी जी कहते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, तो पढ़ाओ और उसके बाद में तभी ऐसे तो बेटियां खड़ा सड़क दो। पे घूम रही है, अभी पढ़ी लिखी बेटियां सब। बेटियां सड़क पे घूम रही है अभी तो धूप में, कोई पूछने के लिए नहीं आता, रात को छोड़ देते हैं इधर उधर। अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी होगा, मुझे ये नहीं पता। और अभी कितना समय चाहिए उनको, कितना समय चाहिए वो नहीं पता मुझे। थक गए अभी, हमें 1000-1500 एक हफ्ते से आ रहे हैं, तो क्या हमारे पास पैसे वैसे हो गए नहीं हो गए, 2 साल से सैलरी नहीं की है। कैसे घर चलाते 2 साल से सैलरी नहीं आई। 2 साल से सैलरी भी नहीं की है और जो प्रोसेस 1 दिन की होती है वो प्रोसेस 2 महीने तक करते हैं। इधर तो करार में क्या क्यों नहीं दी आपको, क्या वजह? अरे उसमें वो बोल रहे हैं उसको गवर्नमेंट यहाँ से एक परिपत्र ने बना दिए है 2 साल से या 2 महीने से? 2 महीने से सैलरी नहीं की है। बोल दिया होगा 2 साल, पर 11 महीने तक की ये जो करार की भर्ती है उसमें 2 महीने से सैलरी नहीं की है। और जो हमको स्कूल में जाना है फिर से हमारा जो करार रिन्यू होता है उसकी प्रोसेस 1 दिन की होती है, वो प्रोसेस वो 2 महीने तक करते हैं। अभी तक प्रोसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है, तो अभी 1 महीने के बाद वो शायद करेंगे।
ये प्रोसेस 5 साल का करार जो है, करार की भर्ती है, उसमें शायद 3 साल तक हमको जॉब करनी है और 2 साल तो उसमें ही प्रोसेस में ही चले जाएगी। यानी 2 महीने से ये सबका सैलरी भी नहीं हुई है, ऐसे ही दूसरे के पास से लेके आते का पैसा निकाल कर, घर से पैसा लेकर। अच्छा, आप क्या बोल रही थी? क्या पुलिस वाले घसीट के ले जाते हैं? क्या बोल रही थी आप? देखो सर, मैं क्या बोलती हूँ कि हम एक स्त्री है, हमारा सम्मान करना ही चाहिए, लेकिन यहाँ मैदान पे कहीं भी हमको घिसक कर ले जाते हैं। वो पता नहीं है नारी शक्ति क्या है। उसकी माँ बहन के बेटी तो होगी ना, और हमको घिसक कर ले जाते हैं। सारी दुनिया, सारे लोग हमको देखते हैं और क्या हमारा तो चेहरा। आपको घसीटे क्यों ले आते हैं? आप पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आए हो क्या? हमें गुजरात से ही, लेकिन जो आतंकवादी क्या बोले आप? इधर आ जाइए। जो बोलती है, जो बहना बोलती है, उसको तो वो टारगेट बनाते हैं और घिसक कर ले जाते हैं, उसको मेंटली टॉर्चर करते हैं। और तो बहनों को तो ऐसा घसेड़ा था कि कोई वो रोने लगी थी, और वो जो पुलिस वाली बहनें थी वो भी नहीं देख रही थी, बस ऐसे ही बहनों को खींचे के वो डब्बे में डाल रही थी और कहीं भी छोड़ देती थी। तो ऐसा तो नहीं चलता ना गुजरात में तो। और बोलते हैं कि स्त्री नारी है, नारी शक्ति है, ऐसा गुजरात में चलता है। तो मैं बोलना चाहती हूँ, मोदी जी, आपके गुजरात में, गांधी के गुजरात में, मोदी के गुजरात में आपकी महिला सुरक्षित नहीं है। नहीं, आपको लगता है ऐसा? मुझे श्योर लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है। हाँ, ये क्या हुआ? ये क्या वडनगर? नहीं सर, मैं क्या बोल नहीं, रहा हूँ, आप क्या वडनगर के हैं? मोदी जी कुछ बोल रही हैं आप? आगे आइए, आगे आइए। वडनगर के वड गुजराती में वड होता है ना, सो वडला बोलता है कि सबका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अच्छा। वडनगर का वडला है वो, तो हमें ये इस हालत में छोड़ दिया। बड़ का जो पेड़ होता है, मजबूत पेड़ होता है, हाँ, बड़। वो क्या बोलते हैं बताया हमें। वड है, उसका तो छाया मिलता है। हमको आशा थी कि हमको छाया मिलेगी, लेकिन दिन प्रतिदिन, मैं अगली बार भी बोली हूँ कि 2 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, वही हमारे साथ हुई है। हमने तो बड़े बड़े सपना देखा। देखो कि हमारी उम्र भी 38 और 40 के लग चुकी है। अच्छा, इसके अलावा बाकी आपको अनाज मुफ्त का सिलेंडर वगैरह तो मिलता है ना मोदी जी के साथ? अरे क्या करे उसको। मैं ये कहना चाहती हूँ, मोदी मिलता है कि जी, नहीं मिलता है? मोदी जी, आप अब वोट लेने आएंगे ने, तो हम गांव लोगों आपका सम्मान करेंगे, फिर घसीट कर हमको क्या बोलते हैं गांव के मिडल पर लाएंगे और आपको सारे बायोडेटा हम चेक करेंगे। फिर भी हमें सारे जनता आपको 11 महीना का जो वो कार्य किया है उसका लोकमत का प्रमाण पत्र लेंगे, और अच्छा काम नहीं हुआ तो हम आपको भी 11 महीना का कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे। मोदी जी को? अरे सारे एमएलए को मैं लटकाती हूँ। बहुत अच्छा, बढ़िया। 2019 में नरेंद्र मोदी साहिब जी ने बोला था कि दरेक प्राथमिक शिक्षण में एक व्यायाम शिक्षक होना ही चाहिए, पर अभी तक हमारी कुछ भर्ती भी नहीं हुई है। तो मोदी जी सर को मैं बड़ा प्रधान को इतना बोलना चाहती हूँ कि हमारी भर्ती क्यों नहीं की है। अच्छा, तो क्या ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी की भी नहीं सुनते हैं क्या? सर देखो, हमारा यही कहना है कि हमको करार 11 महीने का करार नहीं चाहिए, हमको परमानेंट होना है। हम मेडल लेकर आए, गुजरात के लिए मेडल है। हम जितने भी यहाँ प्लेयर करे सारे मेडलिस्ट प्लेयर है, गुजरात सारे नेशनल में मेडल लाने वाले। मैं यहाँ पे जितने भी है सारे मेडलिस्ट है, तो हमको करार नहीं चाहिए। और करार में भी 2 महीने का पगार नहीं दिया, कोई नोटिफिकेशन हमको नहीं दिया कि हमारा करार यहाँ पे खत्म होता है। डायरेक्ट जब हम जोन ऑफिस पे हमारी सैलरी स्लिप देने का, तब हमको डायरेक्ट बोलते हैं आपको सिर्फ 4 दिन की सैलरी मिलेगी। जब हमने सामने वहाँ पे बात रखी हमारे क्यों, और ग्राम में, अहमदाबाद के ग्राम्य विस्तार में सबको सैलरी मिली है, सिर्फ सिटी एरिया में जो आते हैं उनको सैलरी नहीं मिली है। तो क्यों नहीं मिली है सैलरी, क्या वजह? ऐसे बोलते कि आपका करार पूरा हो गया, लेकिन 11 महीने का करार पूरा हुआ ही नहीं है। उनको काउंटिंग करना नहीं आता होगा, शायद मैच कच्चा होगा उनका। तो हम ऐसा बोलना चाह रहे कि थोड़ा दिन काउंट करो, और काउंट करके हमको ऐसा बोला कि 11 महीने के करार में जो आपका, हाँ, तो हमारा यही विरोध है कि हमको कायमी करो, किया जाए आपको। आगे आइए आप। क्या नाम है आपका? नैना जी, खेड़ा से हूँ मैं। क्या नाम आपका? नैना वणकर। नैना वणकर, खेड़ा से आई आप? खेड़ा से क्यों आई आई आप इतनी धूप में यहाँ पर? यहाँ पे मैं इसलिए आई कि सेट परीक्षा दी है, हम खेल सहायक में है, तो हम लोगों को कायमी करो आप, हमें करार में रहने का। अब हम 15 वर्ष से लड़ रहे हैं, तो हमें अभी तक कोई करार में क्यों नहीं रहना आपको? करार में रहना, करार का कोई प्रोसेस ही नहीं होता। 8 महीने तक तो जॉब कर। क्या होता है करार में? शोषण होता है। पूरा शोषण है करार में। 1 मिनट, आगे आइए। शोषण होता है करार में, क्या शोषण यानी क्या होता है? टाइम टू टाइम सैलरी नहीं दे रहे हैं, हाँ। और जब 2 महीने, ऐसे आ जाइए थोड़ा सा जी। हाँ बोलिए। 2 महीने से हम तो घर पे ही है, और सैलरी टाइम टू टाइम हमने नहीं दी है।
और जब जब हम रजूआत करने जाते हैं ना तो बोलते हैं कि हमारे ऊपरी अधिकारी है ना वो बोलेंगे तो हम सैलरी करेंगे, तो वहाँ पे जाते हैं तो वो बोलते हैं ऊपरी अधिकारी वैसे वैसे हमको खो दे देते हैं सबको, और ऐसे बोल देते हैं कि आपका करार फिनिश हो गया है और आपको सैलरी नहीं मिलेगी। और शोषण हो रहा है आपका? हाँ, पूरा शोषण हो रहा है। तो टीचर्स की कमी भी है क्या है या नहीं? 2009 से भर्ती नहीं हुई है तो कमी ही होगी ना। और पूरा सरकार ने सपना दिखाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ी है तो क्या करेंगे? बेटी पढ़ के गुजरात की बेटी यहाँ पर सड़कों पर है। हाँ। अच्छा, आप जो इधर आइए, ये जो पिछले कई सालों से खबरें भी आई कि गुजरात में कई सारे सरकारी, इस तरफ आ जाइए, कई सारे सरकारी स्कूल भी बंद हो गए कई सारे, तो टीचर्स की जरूरत नहीं है क्या? आप सरकारी स्कूल भर्ती नहीं करते तो स्कूलें तो बंद ही होगी। छोटे छोटे जो गरीब बच्चे होते हैं उनको तो कोई पूछता ही नहीं है, उनको पढ़ना होता है, खेलना भी होता है, लेकिन खेलने के लिए शिक्षक तो होना चाहिए ना स्कूल में। नहीं तो अदानी जी ने कई जगह पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, अब अदानी जी करेंगे सारी चीजें, लगता है ये। हाँ, वो तो बस दिखाने की बात है। रिवर फ्रंट अहमदाबाद का बनाया मोदी जी ने, सबको दिखाया रिवर फ्रंट। हाँ। और उसके कई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से कहा जाता है कि वो अदानी को दिए जा रहे हैं। वो जो एमएलए के टीचरों की जरूरत नहीं है, अदानी जी सब गरीब बच्चों के लिए नहीं है, गरीब बच्चों के लिए है ही नहीं। वो जो एमएलए और सबके एजुकेशन जो बड़े बड़े होते हैं उनके लिए होते हैं। हाँ, उनके लिए होते हैं। हम जब इधर आते हैं डेपो में बस में से उतरते हैं तो आगे 2 पुलिस वाले हो गए, पीछे 2 पुलिस वाले हो गए, रिटर्न हो जाना का ऐसे डराते हमें ऐसे रहने पड़ता है। हमारे गुजरात राज्य में बेटियों को चुप चुप से। तो आपने पुलिस वालों को बताया कि आप पाकिस्तान से बांग्लादेश से नहीं आए? हाँ, हम तो उग्रवादी है क्या? आपने बताया उनको? हम आतंकवादी थोड़े इधर के। जो बच्चों का भविष्य बनाते हम आतंकवादी थोड़े है इधर। इसीलिए मेरी एक ही मांग है कि कायमी भर्ती करो, होनी चाहिए। हाँ, आप कुछ बोल रही थी, शोषण होता है, कुछ बोल रही थी, आप आगे आइए। क्या शिक्षकों को आगे आ जाइए, इधर आ जाइए। पेरेंट्स भी है। हाँ। क्या नाम है आपका? शोषण इसलिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमार लता है, परमार लता, अहमदाबाद से ही हो आप। हाँ, शोषण क्या होता है? शोषण क्या, सैलरी टाइम से नहीं होती और जो टीचर नहीं आते उनको उनके क्लास में हमें भेज देते, हम दूसरा क्लास भी लेते या मैथ्स या गुजराती ऐसा लेक्चर भी हम पढ़ाते हैं बच्चों को। बोलते हैं अभी ये टीचर नहीं आए तो आपको ये क्लास में जाना पड़ेगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर ही होते हैं जो नहीं आते? नहीं, वो कायमी वाले होते हैं। अच्छा, कायमी वाले नहीं आते? वो नहीं आते, उनके क्लास में हमें भेज देते और बोलते हैं इतना चैप्टर पढ़ा दो, इतना चैप्टर हमारा तो होता ही नहीं कुछ, ऐसा शोषण होता है। हाँ, कौन है आप? इधर आइए आप। क्या नाम है आपका? विलियम क्रिश्चियन। विलियम क्रिश्चियन, कहाँ रहते हैं आप? अहमदाबाद। अहमदाबाद। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता था लेकिन रिजाइन। मोदी की सफलता में मेरा बड़ा रोल है। 5 लाख वाले आयुष्मान कार्ड सबसे पहले मेरे हाथ से, फिर भी मैंने 6 साल से पकड़, मैं आदर्शवादी कर्मचारी हूँ। ये सब कर्मचारियों की आयुष्मान कार्ड सबसे पहले आपने बनाया था? सबसे पहले मेरे हाथ से, मेरे सेजे से निकले हैं। हम रेगुलर कर्मचारी थी, सरकार की मनमानी की। हाँ, व्यायाम का मुद्दा हमारे आरोग्य में सबसे पहले आता है। इंसान को खुश रहने के लिए सबसे पहले व्यायाम करना ही पड़ता है। इसको योग बोले, कसरत बोले, जो भी बोले, ये सबके लिए जरूरी है। दूसरा महंगाई है, ये सब बच्चे क्यों महंगाई में परेशान है, जॉब की वजह से परेशान है, उनको खाना उनको नहीं मिले, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, सबकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। सबसे बढ़िया चीज गवर्नमेंट समझना नहीं चाहती है, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। हम सबको भारत के मूर्ख, मजूर और मजबूर बना दिए। पढ़े लिखे लोग, पहले बोलते हैं जब पढ़ा लिखा नहीं होता था, इसीलिए आज पढ़े लिखे लोग भारत के मूर्ख, मजूर और मजबूर बना दिए गए हैं। उसकी आगेवानी करने के लिए मैं 5 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकता हूँ। भारत की 5 पोजीशन में ऊपर में मेरा समावेश कर दे तो मैं भारत के 5 करोड़ लोगों को एक साल में, हर साल 1 करोड़ नौकरी। तो मोदी जी क्यों नहीं दे सकते हैं? मोदी जी के पास नॉलेज और टीम होनी चाहिए, शायद नहीं होगी। मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। मैंने वीडियो वायरल करके सदन में बुलाई है जिसके पास नॉलेज है, और मैं गारंटी देता हूँ। गारंटी उसको बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखित गारंटी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखित गारंटी, बराबर। इन सबको और इलेक्शन कमिश्नर को, पहले से नेता तो सब गप्पे मारते हैं, जब गारंटी लिखित आती है, कोई भी इंसान पढ़ा लिखा गारंटी किसको मानेगा? लिखित में आप देने के लिए तैयार है जी? मैं सारी उम्र खेल खेलने में ही लगाई थी, लेकिन सरकार ने हमारे साथ खेल लिया है। लेकिन मैं सबूत के साथ दिखाना चाहती हूँ इंडिया को, सब लोगों के एक किताब है जो 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा में आपकी ही मुद्रण पुस्तिका है, तो उसको कौन पढ़ाएगा, उसको कौन समझाएगा? हमने भी सारे जब तालीम लिया था तब हमने ये ट्रैक का राउंड लगा कर हमारी सारी उम्र लगा दी है। मैंने भी दोनों में नेशनल किया है, क्या उसका मूल्य दिया हमको? हमको तो करार में ले लिया ना,
इसलिए मैं अपनी बोलना पूरी चाहती- जवानी की मेहनत आपने लगाई थी कि हाँ अभी व्यायाम मैं टीचर भले बनेंगे आप। आधेड़ उम्र की हो गई, लेकिन जो हमारे में है उसकी जवानी भरपूर है व्यायाम के लिए। हम भी वो बच्चे को पूरे जोश से पढ़ा सकते हैं। इसलिए सरकार को हम कहते हैं कि व्यायाम शिक्षक की कायमी भर्ती करो। हाँ सर हमारी एक ही मांग है, 15 साल से गुजरात में कायमिक व्यायाम टीचर की भर्ती नहीं की है। गुजरात के 300 अब की जो साला है उसमें 5000 खाली जगह है, उसमें कायमिक व्यायाम शिक्षक की भर्ती करिए। 15 साल से भर्ती नहीं की है। हमारी एक ही मांग है कि कायमिक व्यायाम टीचर की भर्ती करो, तब तक हम ये गांधीनगर छोड़ने वाले नहीं है। हमारा ये शॉर्ट वाला मुद्दा है। કાયમી ભરતી કરે બસ આજ हम एक જ માંગ છે અમારે, અને ગાંધીનગર છોડવાના નથી અમે। ये सारे क्रोध है इसीलिए कि क्योंकि वो व्यायाम शिक्षक की भर्ती नहीं कर रहे, इसलिए हमारी सरकार अच्छी तो है लेकिन पता नहीं कब सड़ा हो गया है। हमारी बीजेपी सरकार में ही ये विषय हुआ था और बीजेपी सरकार में ही गायब हुआ, तो कहाँ गायब हुए मोदी जी? आप ढूंढ लाइए और कायमी भर्ती कीजिए। सर एक ही मांगे, कॉन्ट्रैक्ट प्रथा बंद करे और कायमी भर्ती करे गुजरात में, बस यही मांगे। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।